गुलामी की निशानी के साथ ही साथ मुगलों की भी निशानी मिटाने का प्रयास है क्या? यदि अमृत तत्व की अनुभूति हो और उसके बाद भी यदि किसी को इसमें आपत्ति नजर आए तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके लगता मस्तिष्क में बहुत विष भरा है। तो इतिहास को बदलने की कोशिश है इस सरकार की। इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास कैसा झूठा पड़ा है। नाम शाहरुख, सलमान और आमिर हो तब आपत्ति होती है, अक्षर और अनुपम खेर हो तो आपत्ति बीजेपी को नहीं। मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई मैंने फिल्म भी नहीं देखी है। हिंदुत्व, मुस्लिम हिंदू बहुत कराती है बीजेपी। इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था, जातियों में टूटा हुआ भारत, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ता हुआ भारत। इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था जिसमें उत्तर भारतीय मराठी की लड़ाई हो। बिल्कुल। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सरकार प्रेस और फ्रीडम की बात करती है। और उससे अधिक दुख की बात यह है कि बजाय उन छात्रों को समझाने के देश के बड़े नेता उसे भड़काने में लगे रहे। मस्जिद जहां है विवाद वहीं ज्यादा है। जहां विवाद है वहां की मस्जिद को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत फिर से मांगा जा रहा है। वो हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिख जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनको अगर कहा जाए कि उनके पास ज्ञान का अथाह सागर है तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। स्वागत है आपका सर सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही आपसे यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि गुलामों की निशानी मिटानी है। अब उसके बाद नेवी से झंडा हटा दिया गया, नाम बदल दिए गए, मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया। तो क्या गुलामी की निशानी के साथ ही साथ मुगलों की भी निशानी मिटाने का प्रयास है क्या? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो आपने 15 अगस्त 2022 का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि ये अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा है स्वतंत्रता का, ये अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। यानी 75 वर्ष से जब हम 100 वर्ष तक पहुंचेंगे तो उन्होंने कहा था इन 100 वर्षों के कालखंड, जैसे 25 वर्षों का कालखंड को, जो 75 से 100 वर्ष तक की यात्रा का होगा, इसे उन्होंने अमृत काल कहा। और इसके लिए उन्होंने 5 पैरामीटर्स या 5 प्रण दिए थे। एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर तत्व से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा ये था, इसके लिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा ये था, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हित में करना। अब यदि आप देखें तो गुलामी की मानसिकता की जहां तक बात है, निश्चित रूप से ये वाइसराय हाउस था, जिसे आज आप राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो वाइसराय के लिए बनाया गया था। यदि वाइसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन किया गया तो ये किस लिए किया गया? कि हम गुलामी के उस नाम के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहते थे। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए बनाया गया भवन जो था वो अब संसद भवन हो गया तो किस लिए किया गया? कि हम उस गुलामी की मानसिकता से अपने को नहीं जोड़ना चाहते थे। अभी राजपथ का नाम प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया, परंतु आजादी के बाद भी राजपथ का नाम किंग्सवे था। और यदि किंग्सवे से बदलकर उसको राजपथ किया गया तो ये इसलिए था कि गुलामी की मानसिकता से नहीं जोड़ना चाहते थे। तो उसी प्रकार से यदि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, और आप खुद सोचिए, अमृत उद्यान, ये दोनों शब्द कितने मधुर हैं और कितनी सकारात्मक अनुभूति देते हैं। और दूसरी तरफ मुगल वर्ड से क्या याद आता है? आक्रमण, मार काट। इस प्रकार की चीजों को याद करने की बजाय यदि अमृत तत्व की अनुभूति हो और उसके बाद भी यदि किसी को इसमें आपत्ति नजर आए तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके लगता मस्तिष्क में बहुत विष भरा है, तभी उसे अमृत में भी सकारात्मकता नजर नहीं आ रही। तो क्या हम फिर मान लें कि जैसे हम आ रहे थे हुमायूं रोड भी हमें दिखा, तो आगे ये भी परिवर्तन दिखेंगे हमें? देखिए, एक बहुत दुख का विषय था कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी में पूरे मुगल बादशाहों के पूरे खानदान, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक के पूरे खानदान के नाम की सड़कें हैं, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम की सड़क आपको ध्यान हो तो बताइए लुटियंस जोन में, महाराणा प्रताप के नाम की सड़क हो तो बताइए। और तो छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं मुस्लिम समाज में हमने औरंगजेब का नाम बदलकर, रोड का नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे किया। तमाम लोग आके छाती पीटने लगे कि औरंगजेब के नाम पे रहना चाहिए। अरे क्या कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन और क्या औरंगजेब। चलिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं,
तो ये तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने शुरू की। दारा शिकोह के नाम पे एक छोटी सी सड़क है राष्ट्रपति भवन के पीछे। अब मैं पूछना चाहूं, सैयद इब्राहिम रस खान इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, उनके नाम पे कोई सड़क नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक दिखाया, उनके नाम पे कोई सड़क। हम ये कहना चाहें अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी के इतने बड़े कवि, अकबर के सेनापति, उनके नाम पे कोई सड़क। बुल्ले शाह के नाम पे कोई सड़क नहीं। बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम की सड़क। और उसके बाद कहेंगे साहब ये इतिहास है। नहीं जनाब, इतिहास ये नहीं है। मुस्लिमों का भी इतिहास वो इतिहास है जो मैंने आपको बताया, जो रस खान, जो आलम शेख, जो अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी से लेते हुए वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक आता है। ये है विरासत। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, ये विरासत नहीं है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी अक्सर ये कहते हैं कि गलत इतिहास पढ़ाया गया या झूठा इतिहास पढ़ाया गया, तो इतिहास को बदलने की कोशिश है इस सरकार में। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सरकार के स्तर से नहीं बदल सकती। ये बताइए, हम में से कितने लोगों ने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा है? हम में से ज्यादातर ने 8वीं कक्षा के बाद इतिहास विषय छूट जाता है। फिर भी इतिहास की इतनी बातें जो हमें पता है, 10 में से 9 चीजें तो समाज और संस्कार से प्राप्त होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास कैसा झूठा पढ़ाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम सब ने कहावत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जीता था क्या? ये बताइए, अगर आपको दुनिया में कोई ऐसा राजा पता है जो विश्व विजय करने निकला हो और ये कहा जाता है कि वो जीतने के बाद पीछे हट गई हो कोई फौज? चलिए, कब्जा करता है। उसके उसके बाद उस फौज पे अटैक भी हो गया। कठमल्ल, अदरक नामक कबीलों ने अटैक किया और उस अटैक में सिकंदर घायल हो गया। कितनी बड़ी कहानी लगती है। विश्व विजय करती हुई सेना लौट जाती है, उसके ऊपर ट्राइबल्स अटैक कर देते हैं और वो उस सीमा तक अंदर चले जाते हैं जहां पर राजा और उसको घायल कर देते हैं। राजा रास्ते में मर जाता है। अद्भुत कहानी है, चलो मान लिया, हम अभी उस पर नहीं जाना चाहते। वैसे तो हॉलीवुड की मूवी अलेक्जेंडर देखिए, उसमें दिखाया गया कि अलेक्जेंडर हारने के बाद वापस लौटा था। एक छोटा सा उदाहरण, मैसिडोनिया से पर्शिया तक उसने जितनी जगहों पर आया, जिस राजा को जीता उसका सर तन से जुदा कर दिया। मगर सिर्फ उसको पोरस के लिए इतनी हमदर्दी आ गई कि उसने छोड़ दिया, जबकि सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख भारतीय इतिहास यानी भारत के पुराणों में कहीं नहीं है। इसका मतलब इतनी मामूली सी घटना थी, वो आया। यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि सिकंदर पराजित हुआ होगा और ये भारत की परंपरा थी कि छोड़ दिया जाता था, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 10वीं बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा। चलिए, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूं जो लोग ये भी कहते हैं सिकंदर जीता, उसके बाद भी तो भाग गया, तो क्या कहावत होनी चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। अच्छा। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। इससे आप सोचिए कि हमारे दिमागों में किस प्रकार की चीज भरी गई है। हम विश्व की एक, अब उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी हो। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भारत के इतिहास के, विश्व के इतिहास के अप्रतिम युद्ध नायकों में से एक, जिन्होंने दुनिया में 40 लड़ाइयां लड़ी और केवल 40-42 साल की उम्र तक 40 की 40 जीती, एक भी युद्ध नहीं हारा। फिल्म में प्रस्तुतिकरण क्या है? एक बेबस मजनू। आप सोचिए कि युवा पीढ़ी के मन में इतिहास की कौन सी धारणा बैठाने का प्रयास किया जाता है। यह अपने आप में एक चुनौती है और इसलिए भारत की युवा पीढ़ी को इस अमृत काल में ये इतिहास के नाम पर भी जो विष भरा हुआ है, इससे भी मुक्ति पाने की आवश्यकता है। आपने यहाँ पर फिल्म का जिक्र किया, तो अभी सवाल मेरा आगे आता है, तो मैं फिल्म पे ही बात कर रहा हूँ कि बड़ा बाइकॉट चला शाहरुख खान और पठान का, लेकिन फिल्म कह रहे हैं कि पहले 3 दिन में 300 करोड़ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विवाद ज़्यादा ना फैलाएं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जब ये कहा जाता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं पर या नेताओं पर आरोप लगता है कि नाम शाहरुख, सलमान और आमिर हो तब आपत्ति होती है, अक्षर और अनुपम खेर हो तो आपत्ति बीजेपी को नहीं होती है। नहीं, इस विषय पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के मन में नहीं रहता है। हाँ, किसी फिल्म को लेकर अगर किसी समाज में कुछ आपत्तियां आई थी, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई मैंने फिल्म भी नहीं देखी है, शायद उस पर कुछ 10-12 आपत्तियां थी जिनका कि रेक्टिफिकेशन फिल्म में कर दिया गया था और उसके बाद सरकार के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी ये एश्योरेंस दिया कि उनके यहाँ फिल्म चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया वो आपने बताया, हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी यह बात कही, राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने भी कही। यदि कोई आपत्ति थी तो उन आपत्तियों का परिमार्जन करने के बाद
यथासंभव हमारा यह प्रयास रहता है कि फिल्म और क्रिएटिविटी में कोई भेद नहीं हो, मगर हम यह पूछना चाहते हैं कि जो लोग इसमें कहते हैं वो कश्मीर फाइल्स से इतना क्यों गुरेज रखते हैं। कश्मीर फाइल्स के तो टोटल खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं, जबकि वह सत्य घटना पर आधारित है। और उसमें से उल्लेखनीय बात यह है कि उस घटनाओं के अधिकांश घटनाओं के पात्र जीवित हैं। बिट्टा कराटे का वो इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है, इंटरव्यू लेने वाले मनोज रघुवंशी भी जीवित है, और जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि उसकी भावभंगिमा क्या थी। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जिसमें कहा जाता है कि मार देते, हाँ मार देते। पूछते हैं अपने भाई को मारने, कहते हाँ मार देता। अपनी मां को मारने, कहते हाँ मार देता। इस सत्य को भी आपको लगता है यदि केवल जो इंटरव्यू में दिखाया जा चुका है उसको रेप्लिकेट करने में आप कहते हैं हिंसा बढ़ाई जा रही है, तो यह दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात है तो वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और जिम्मेदारी की बात है कि समाज में क्या होना चाहिए वो भी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। और अक्सर आरोप लगता है कि हिंदुत्व, मुस्लिम हिंदू बहुत कराती है बीजेपी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कांग्रेस ऐसे सीधे आरोप लगाती है आप सब पे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत की जो ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये बताइए भारत टूटा कब था? 1947 में। उसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर लिया गया 1948 में। उसके बाद 1962 में चीन ने अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ हिस्से कब्जे कर लिए। अरे भाई, भारत के विभाजन के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई उन्होंने भारत का क्या किया? मुझे एक बचपन की सुनी हुई कविता की पंक्ति याद आती है कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। जो हमारा ओरिजिनल कश्मीर था वो आधा चला गया, ओरिजिनल पंजाब आधा चला गया, ओरिजिनल बंगाल आधा चला गया। आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। कहते भारत जोड़ना है। अब ये बताइए, इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था, जातियों में टूटा हुआ भारत, सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ता हुआ भारत। इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था जिसमें उत्तर भारतीय और मराठी की लड़ाई हो, जिसमें बिहारी और मराठी लड़ रहे हो, तमिल और हिंदी की लड़ाई हो रही हो। कितना अच्छा लगता था वो भारत। जातियों के नाम के ऊपर राजनीति की जा रही हो, 3 जातियां 4 जातियों का नाम के लिए किसी को जूते मारने की बात कही जा रही हो, तो किसी को भूरा बाल निकालने की बात कही जा रही हो, तो किसी 2 जाति के कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही हो, तो कहीं खाम की बात कही जा रही हो, कहीं अजगर की बात कही जा रही हो, कहीं MY की बात। वो बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे जनता में जागृति आई, जाति, पंथ, मजहब, भाषा और क्षेत्र के नाम के ऊपर, अब काशी तमिल संगम होता है तो भारत में डर लग रहा है। और जब उत्तर और तमिल की लड़ाई होती थी, आगजनी तक होती थी, वो भारत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, हकीकत में इन्होंने भारत के हर तत्व को तोड़ा। इन्होंने राष्ट्रीयता को तोड़ा, इन्होंने क्षेत्र के नाम पे तोड़ा, भाषा के नाम पे तोड़ा, जाति के नाम पे तोड़ा, किस किस चीज पे नहीं तोड़ा। इस कारण से जिनकी दृष्टि ही तोड़ने की हो गई हो, जिसकी नजरें ही खराब हो गई हो, उसे नज़ारा हमेशा खराब नजर आए। बिल्कुल। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सरकार प्रेस ऑफ फ्रीडम की बात करती है। भारत में डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई। JNU, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में दिखाने का प्रयास किया जाता है, बवाल हो जाता है, विपक्ष आरोप सरकार पर लगाता है। बड़ी दुख की PM बात की है। छवि को लेकर इतना है कि वो नहीं दिखाने देना चाहते। बड़े दुख की बात है कि जिस चीज़ को आधिकारिक रूप से भारत में बैन किया जाए उसको दिखाने का प्रयास छात्रों के द्वारा किया जाए, यही अपने आप में चिंता की बात है। और उससे अधिक दुख की बात यह है कि बजाय उन छात्रों को समझाने के, देश के बड़े नेता उसे भड़काने में लगे रहे। पहले तो एक सैद्धांतिक बात है कि आप बैन की हुई चीज के बारे में इस प्रकार से करेंगे, और यहां तो BBC की डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात करें। इंदिरा जी के जमाने में तो BBC का प्रसारण बैन हो गया था, यह आरोप लगाते हुए कि बांग्लादेश के बारे में वो अनाप शनाप प्रचार कर रहे थे। अब हम ये कहना चाहते हैं, दूसरा है वस्तु स्थिति। तो कुल मिला के बात ये आ गई, क्या कह रहे हैं, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, रोजगार की बात करो। अरे BBC की डॉक्यूमेंट्री में क्या है भाई? किस बात के लिए छाती पीट रहे हो? इसका अर्थ हुआ
दिल की आरजू जुबां पे आ जाती है, हकीकत सिर्फ ये है कि तुमको सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम और उसी मुद्दे को उठाना है। वरना मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं विपक्ष के नेताओं से, भाई तुम टीवी पे आके जो भाषण देते हो, ये सारे विषय से कोई कनेक्शन है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का? और दूसरा, ये विदेश में, अरे कब तक ब्रिटेन के माइंडसेट पे टिके रहेंगे? अमा वो दिन गए जब बीबीसी का जलवा होता था, जब ब्रिटेन का जलवा होता था। आज 1.7% ग्रोथ रेट है ब्रिटेन की, भारत की 6.4% है, और तब जब हम ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे यहां प्रचुर मात्रा में बिजली है, पानी है और अनाज है, और ब्रिटेन में कहावत क्या है कि इन दिस विंटर यू हैव मनी हार्डली आइदर टू ईट और टू हीट, यानी या तो बिजली का बिल पे कर लो या तो ठंड से बचने के लिए, या खाना खा लो। जनाब, उनके हालत ये, बात की बात में उनका प्रधानमंत्री बदल रहा है। किस गुलामी की मानसिकता में आज तक पड़े हुए हैं कि साहब बीबीसी ने लिख दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको हम लोग कहते थे ना बचपन में, आपको याद हो, हम लोग के बचपन के टाइम में एक फ्रेज यूज होता था कि जो लोग भारत में तो पैदा हुए हैं, परंतु भारत की हर चीज में उनको सिर्फ नकारात्मकता, घृणा और ग्लानि नजर आती है, कोई सम्मान नजर नहीं आता। उनको कहते थे UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। तो ये 21वीं सदी के युवा समझ सकते हैं कि ये वो तबका है जो UBI कैटेगरी में है, यानी अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। बेहतर, लेकिन एक सवाल ये है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी गई है, मथुरा सजा देंगे ऐसा कहा जा रहा है लगातार, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मस्जिद जहां है विवाद वहीं ज़्यादा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जहां विवाद है वहां की मस्जिद को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? मतलब अब छोटी सी बात कहें, अयोध्या का विषय था। अब बड़ी सिंपल सी बात याद करिए, ये जब 1949 22 और 23 दिसंबर की रात वहाँ पे रामलला प्रकट हुए, मूर्तियाँ स्थापित हुई, और उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं था, पार्टी नहीं था, दोनों हिंदू पक्षों के बीच में था, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में। क्यों? आप के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के बड़े तबके का यह मानना था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। इसलिए आपको पता, अगर कोई टाइटल सूट हो, यानी कोई संपत्ति के विवाद का मामला हो, तो उसमें नियम यह कहता है कि यदि 12 वर्ष तक आपने दावा नहीं किया, यदि 12 वर्ष की अवधि निकल गई तो आपका दावा समाप्त हो जाता है। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब दिसंबर 1961 में मुस्लिम इसमें पक्षकार बनेगा। किसने उकसाया, किसने समझाया कि तुम जाके लड़ाई लड़ो? तो उस मस्जिद को जिद का सवाल बनाने का काम जिन्होंने किया, वामपंथियों ने किया। उसके बाद मैं ये वो विषय बता रहा हूं जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले की बात, 1976 में ये के मोहम्मद साहब ने लिखा है, जो एक रूटीन एक्सकेवेशन होते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई होती है इतिहास की जानकारी के लिए, उस रूटीन खुदाई में नीचे खंभे निकलने लगे अयोध्या में। उन्होंने साफ लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों ने दबाव बनाया इंदिरा गांधी जी की सरकार पे और वो खुदाई रुकवा दी, वरना उसी समय मामला सॉल्व हो जाता। अब सुनिए, उसके बाद रुकवाई नहीं, जब राम मंदिर का इशू आ गया तो कोर्ट से स्टे ले आए, खुदाई नहीं होगी। मगर उनका दुर्भाग्य या भारत का भाग्य कि रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब रडार मैपिंग आ गई तो कोर्ट से स्टे इस पे था ना कि खुदाई नहीं होगी, रडार मैपिंग पे तो नहीं था। जब अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग की गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। रडार मैपिंग उस तरह होता है जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है कि पेट में क्या है दिख जाता है, उसी ढंग से रडार मैपिंग में दिख जाता नीचे क्या। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। अब बताइए, काशी विश्वनाथ में कोर्ट में गए हुए कि रडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी आप खुद समझ लीजिए कि हम कहते हैं वैज्ञानिक करो, हम कह रहे हैं कार्बन डेटिंग करो, हम कहते हैं रडार मैपिंग करो, हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करो, वो कहते नहीं, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, काशी विश्वनाथ का विषय है, मैं एक कॉमन सेंस से किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति से भी पूछता हूं, पूरा शहर काशी,
हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी, पूरे शहर का कैरेक्टर टिपिकल रिलीजियस डिवाउट हिंदू, उस मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस डिवाउट हिंदू। आप खुद मानते हैं अगल में मंदिर, बगल में मंदिर, इधर में मंदिर, उधर में मंदिर, यानी उस प्रिसाइजली उस लैंड का कैरेक्टर प्रिसाइज हिंदू, और बीच में वो खाली छोड़ कर रखा गया था, वो मस्जिद अपने आप बन गई थी। कितनी तर्कसंगत बात लगती है, मतलब किसी के दिमाग में समझ में आने वाली बात है। मतलब इट्स लाइक कि पार्लियामेंट है, सब तरफ सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, एमपीज और मिनिस्टर्स के बैठने की जगह, अचानक बीच में एक पार्ट ऑफ लैंड किसी ने छोड़ रखा है कि कोई बाहर से आकर उसमें दूसरे देश का व्यक्ति भी आकर उस पार्लियामेंट में बना लिया। नहीं, ये तो साहब हमारा अपने आप बना हुआ था। इस ढंग के आधारहीन तर्क देकर, जब मैं हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति को अपमानित, लांछित करने का प्रयास किया जाता है, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अब अगर आप ये बात कहें श्री राम के विषय में जो कुछ किया गया, अब ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, पुनः एक बार रिमाइंड करता हूं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? यदि दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि मेरी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है साउथ कोरिया। और जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया बाय एंड लार्ज नास्तिक देश है। 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते, और बाकी मानते हैं तो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। इट इज नॉट ए हिंदू कंट्री। दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है पूरे यूरोप में। देयर इज नो हिंदू कंट्री इन द एंटायर यूरोप। और तो और आपको मजेदार बात हो कि टर्की और इराक के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है, कुर्दिस्तान को लेकर कुर्दों के ऊपर इराक ने बड़े जुल्म किए हैं, और वो टर्की, ईरान और इराक तीनों के बीच का एक एरिया है जहां कुर्द आबादी है, जिसको कुर्दिस्तान कहते हैं। उसमें एक सुमेई प्रोविंस है, उसके अंदर की दीवारों पे एक जो चित्र उकेरा हुआ है गुफा के अंदर, वो क्या है? बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में, धनुष लिए हुए, धोती पहने हुए, मुकुट पहने हुए एक राजा खड़ा है, और उसके सामने घुटने केवल बैठा हुआ एक बंदर ऐसे है। क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान राम और हनुमान है, वहां तक है। फेराहो जो इजिप्ट के बड़े राजा थे, सबसे बड़े राजा, फेराहो का नाम बहुत सुना होगा। फेराहो की डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? जाके चेक कर लीजिएगा, रामसेस। राम कहां से आ गया भाई? इजिप्ट में जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा बंदरगाह है, मतलब जिस पे ये इजराइल और जॉर्डन के भी बॉर्डर लगता है। राम अल्लाह, अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया? तो भगवान राम इतने व्यापक थे। अरे भारत को तो उस पर गर्व करना चाहिए था, हमें खड़े होना चाहिए था। देखो हमारी संस्कृति का प्रभाव देखो, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द कंट्री, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द रिलीजन, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये है उल्टा, हम इसी में न सिर्फ उसको रोकते रहे, बाधा उत्पन्न करते रहे, बल्कि ये भी कहते रहे कि साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये वो हैं जो कहते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, वैज्ञानिकता कसौटी पे कसो, मगर खुद जाके कोर्ट में स्टे लेते हैं कि न खुदाई होनी चाहिए, न रडार मैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, भगवान राम की बात चल रही। विवाद इस वक्त रामचरितमानस पर चल रहा है। सपा के प्रवक्ता नेता हैं, एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार से चंद्रशेखर हैं, वो भी नेता हैं, बयान देते हैं रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। कहा जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं कि ये ऐसी है जहां पर जातियों का व्याख्यान और वर्णन किया गया है। देखिए, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, जिस भाषा और कालखंड में लिखा जाता है, उसी संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे बाइबल अरामाइक भाषा में लिखी है, और पूरा संकलन इसका 1,500-2,000 साल पहले हुआ है। अब कोई ये कहे कि मैं आज की इंग्लिश से उस अरामिक के शब्दों का सही अर्थ निकालूंगा। कुरान अरबी भाषा में लिखी है, कोई कहे मैं उर्दू से अरबी के सारे अर्थ निकाल लूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा हुआ है। उसी प्रकार तमाम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं। हर कोई कहे खड़ी बोली हिंदी से मैं उसके सारे शब्दों का हूबहू अर्थ निकालूंगा। उसी प्रकार रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, उसका ज़्यादातर पोर्शन अवधी भाषा में लिखा। उसको हम आधुनिक खड़ी बोली से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो अर्थ के अनर्थ का आधार बनता है। उसी प्रकार के अर्थ के अनर्थ ये तमाम लोग
इस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस के द्वारा निकलना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो इसमें कह रहे हैं, ताड़ना शब्द को लेकर है। अब ताड़ना शब्द अवधि में ही नहीं, खड़ी बोली में भी गौर से देखने के लिए होता है। आप कहते हैं ये लड़का एकदम बेकार है, ये फालतू हो गया है, सिर्फ मोहल्ले के नुक्कड़ में बैठा हुआ आने जाने वालों को ताड़ता रहता हूं, आने वालों को पीटता है। अब बताइए, देवानंद की ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की एक मशहूर फिल्म का गाना था, नंग धड़ंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो वहां दूरबीन से पीटना है क्या? और ये प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि जब समुद्र से 3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना की और समुद्र नहीं माना तो क्रोधित होकर उन्होंने शरसंधान कर लिया। ये सुंदरकांड में जब प्रसंग आता है, उनको लंका के पार जाना था, ये समुद्र बोल रहा है। तो समुद्र ने जब प्रकट होकर जब उनसे क्षमा मांगी है, क्योंकि उससे पहले की चौपाई है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। प्रभु आपने मुझे सीख दी, मर्यादा आपकी दी हुई है, तो ये कहेगा कि मुझे पीटिए? ये बात तर्कसंगत लगती नहीं। जब किसी आपको ये लगेगा कि कोई आपका वरिष्ठ ईश्वर आपसे नाराज हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरी बात को गौर से देखिए, मेरी बात को गहराई से समझिए। ये आपकी दी हुई मर्यादा है कि समुद्र किसी का रास्ता नहीं छोड़ता, तो मैं कैसे छोड़ देता? और इसमें महत्वपूर्ण बात है, अधिकारी शब्द है। अधिकार इज ए प्रिविलेज। कोई कहेगा कि पिटना मेरा अधिकार है और मुझे पीटिए, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात यह लगती है यदि कोई ये कहे, सर गेटिंग बीटिंग इन माई प्रिविलेज, सो प्लीज बीट मी। उन्होंने ये कहा, इसलिए चारों की जो बात है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ढोल है, वो सही ढंग से नहीं बज पा रहा है, तो जरा उसको चेक करिए, गौर से देखिए कि कहीं उसकी सेटिंग में गड़बड़ी तो नहीं है। कोई व्यक्ति अशिक्षित है, आप किसी कारण से उससे नाराज हो गए, उससे गलती हो गई, तो उसकी बात पहले समझने की कोशिश करिए कि उससे गलती कहाँ हुई है, ना समझी में। ठीक है, यदि कोई इंप्लॉय है आपका, शूद्र वॉज नाइडर ए बैड वर्ड एंड नॉट इट अ डेरोगेटरी वर्ड। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हुवर शूद्रास के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि वैदिक एज के शूद्रों का आज के शेड्यूल कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हुआ है। अब उसी प्रकार यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि आपकी पत्नी से कोई गलती हो गई, तो पहले उसकी बात गौर से सुनिए। यह समुद्र कह रहा है कि मान्यवर, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा तो आपको क्रोध आ गया, कृपया मेरी बात गौर से तो सुनिए। अब उस अर्थ का अनर्थ निकालने का जो लोग प्रयास करते हैं, ये वैसा ही है कि जैसा अब ऑन द लाइटर नोट कहूँ, अब क्या हो गया, अब तो सब अंग्रेजी दानों हो गए हैं। वो अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ के हिंदी ग्रंथों का अनुवाद अर्थ निकालते हैं। तो अब जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं, उनमें किसी से अगर आप ये कहें कि भैया पैसारे शब्द का क्या अर्थ है, मैं दावे से कहता हूँ कि अंग्रेजी पढ़े हुए किसी व्यक्ति को पैसारे शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। पैसारे कहेंगे तो कहेगा पैसा रे, यही उसका अर्थ नहीं, यानी मनी से मतलब है, कुछ पैसे से मतलब है। तब वो अर्थ निकालेंगे कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा रे, मतलब बगैर पैसे के आर्डर नहीं निकलता था। देखो भगवान राम के जमाने में, अरे यही नहीं, अरे 500 साल बाद जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि का इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वो जो आपने लाइन सुनी है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारे हो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान की थी, अजान उस जमाने में भी होती थी। ऐसे ऐसे वाहियात किस्म के अर्थ निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, संदर्भ, प्रसंग, देश और काल के संदर्भ में ही उसकी व्याख्या करिए, जो सभी धर्म ग्रंथों के साथ है। और फिर दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यक्ति इस पर टिप्पणी करते हैं। बताइए आप, मैं चुनौती से कहता हूं, कोई मुस्लिम नेता बताइए जिसने मुस्लिम धार्मिक विषयों पर टिप्पणी की हो। कोई क्रिश्चियन नेता बताइए जो बाइबल पर टिप्पणी करता हो। हमारे यहां पढ़ा कुछ नहीं, टिप्पणी पूरी करनी शुरू कर दी। यदि उनसे यह पूछ लिया जाए कि कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं, ये कहां पे आया है, कितनी चौपाइयां, कुछ नहीं पता होगा जी। एक चीज पढ़ी, उसका एक अर्थ, वो भी 500 साल पहले की भाषा का आधुनिक भाषा के माध्यम से अपने मन मुताबिक अर्थ निकाल के करने का प्रयास किया जाता है। अब अगर यही सत्य है तो एक और बात कहता हूं, अगर वो कहते हैं नारी के बारे में यह विचार है, तो उसी रामचरितमानस में लिखा है कि जब सीता और राम का विवाह हो रहा है, तो उनकी माँ कहती हैं कि ये विवाह हो रहा है, तो उनको कहा जाता है कि नारद जी कह रहे हैं कि विवाह अभी थोड़ी हो रहा है, विवाह तो सदा सदा से हुआ है, ये तो सदा से इनके साथ थी। पंक्ति, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी, ये तो ये सृष्टि की आदि शक्ति हैं,
जो अनादि हैं, कभी उत्पन्न नहीं हुई थी, सदा सर्वदा भगवान शंकर के शंभू के साथ थी, वही आज इस रूप में आई हुई। तो जिसको इस रूप में कहा गया उसे आप कहें कि वहाँ पे सांप पीटने का अर्थ आता है, तो मुझे लगता है यह किसी व्यक्ति की नासमझी कहें, नासमझी वर्ड तो कहना खराब है, राजनैतिक षड्यंत्र के कारण किया जा रहा है। और कारण सिर्फ और कुछ नहीं है, हिंदू समाज जातियों में बटा रहे, उसमें थोड़ी थोड़ी हिस्सा सबको मिला रहे, एक दूसरे से लड़ाते रहो, 10-20 साल की सत्ता पाते रहो, उसके बाद समाज में, जैसे अवधी भाषा में कहावत होती है, अरे हमरे बाद चाहे बानर नाचें चाहे कुकुर नोचें, मतलब हमारे बाद फिर चाहे यहाँ पे बंदरों का नृत्य हो या कुत्ते नोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना जीवन बढ़िया जी के चला जाऊं, मैं सत्ता भोग करके चला जाऊं। तो ये सिर्फ सत्ता के लिए फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार जब लगने लगे कि एकता स्थापित हो रही है, तो षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की चीजों का उद्देश्य पूर्वक झूठा भ्रामक प्रचार करके या सिद्ध करने का प्रयास करना। सर्जिकल स्ट्राइक से ही एक सवाल और है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी किताब लिखी है, ट्रंप सरकार में वो विदेश मंत्री थे। सीधा उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था, और ये बात कही थी उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने उनसे, उस पर बयान भी एस जयशंकर ने अभी दिया है। तो परमाणु हमला पाकिस्तान भारत पे करने वाला था, ये उन्होंने अपनी देखिए इस विषय की तो अपने को कोई जानकारी नहीं, अगर माइक पोम्पियो की पुस्तक में यह है तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारत के ऊपर हुए आतंकी हमले का प्रतिकार किया, और कितनी कुशलता से कूटनीतिक दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ किया है, ये मेरे विचार से विश्व के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। और जब आपने माइक पोम्पियो की पुस्तक का उल्लेख किया, तो मैं ये भी अपने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि बैरक ओबामा ने भी किताब लिखी थी द प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें उन्होंने 2010 की भारत यात्रा के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अपनी वार्ता के आधार के ऊपर यह लिखा था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उत्पन्न होने वाले वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, और अगर कांग्रेस के लोगों को इस पर आपत्ति है तो उन्हें उनको नोटिस देना चाहिए और बैरक ओबामा पर मुकदमा करना चाहिए। अगर वो नहीं साहस कर पा रहे हैं तो मेरे भाई, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बालाकोट का अलग सबूत छोड़ो, अभी जो आप कह रहे थे हमारे ज़माने में इतनी स्ट्राइक हुई है, ये जो स्ट्राइक है इसका तो जवाब दे दो। ये तो आपके प्रधानमंत्री को कोट करके कहा गया, जिसमें आप बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब चुनाव की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि 9 राज्य में चुनाव होने हैं विधानसभा में अभी, और हो सकता है जम्मू कश्मीर में होता है तो 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे। कितनी उम्मीद बीजेपी कर रही है? निश्चित रूप से चुनाव में हम सभी राज्यों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। 14, 19 और फिर 24 हैट्रिक देख रहे हैं आप अगले साल? मोदी जी ने 2002, 7 और 12 हैट्रिक बनाई थी, तो निश्चित रूप से 14, 19 और 24 हैट्रिक बनेगी। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ा जा रहा है, भारत जोड़ा जा रहा है, माहौल बदला नहीं है क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा मूलतः भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने के लिए नहीं थी, सामना करने के लिए। वो थी विपक्ष के नेताओं को हैसियत दिखाने के लिए। विपक्ष के कई नेताओं के मन में महत्वाकांक्षाएं पनपने लगी थी, जैसे ममता जी हों, नीतीश कुमार जी हों, केजरीवाल जी हों, केसीआर हों, अथवा शरद पवार जी हों। इनको लगने लगा था कि मैं विपक्ष का नेता हो सकता हूं। सब एक एक क्षेत्र के नेता हैं। वही केजरीवाल जी भी अब कहने, भले ही अपने कहें कि मैं राष्ट्रीय दल हूं, 13 सीटों वाला राज्य पंजाब और 7 सीटों वाला दिल्ली, कुल 20 सीटों वाले राज्यों में आपकी हैसियत मानी जाती जहां आप कुछ सीट निकाल सकते हैं। तो कांग्रेस ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा करके सारे विपक्षी दलों को दिखा दिया, उनको उनकी हैसियत दिखा दी कि लुक, वी आर इन द एंटायर कंट्री फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं जनाब। तो उसका जो उद्देश्य था वो सफल रहा कि उन्होंने विपक्ष के दलों को दिखा दिया कि भाई देखो हम कहाँ हैं। लेकिन तो इसका उद्देश्य विपक्ष के ऊपर कांग्रेस के वर्चस्व को अथवा मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की लुप्त होती हुई भूमिका को पुनर्स्थापित करना था। और कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी के खिलाफ तमाम प्रकार का विरोध पनपने लगा था, कई बड़े बड़े नेता आरोप लगा के चले गए थे, तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की छवि को कंसोलिडेट करना था। तो यह पूर्णतः कांग्रेस का और विपक्ष का अंदरूनी मामला था।
इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से कोई लेकिन लेना केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, पहली बार गुजरात में भी 5 सीट जीता है, हम ही विपक्ष हैं, हम ही मोदी के सामने खड़े होंगे। नहीं। हाँ, जो वो कहने का प्रयास करते हैं, दिल्ली उन्होंने जीती थी, ये भी तो कहें, हिमाचल में सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई, गोवा में 6 सीटों को छोड़कर लगभग सभी पे जमानत जब्त हुई, गुजरात में भी वो 48 सीटों पे जमानत जब्त हुई है उनकी। तो अगर वो ये प्रयास कर रहे हैं तो यही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, सबके मन में एक महत्वाकांक्षा कुलबुलाने लगी है कि चलो हम अपने को विपक्ष के मुख्य नेता के रूप में स्थापित कर लें। तो ये केजरीवाल जी और राहुल जी के बीच की बात है, केजरीवाल जी और ममता जी के बीच की बात है, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी के बीच की बात है, इसमें हमसे क्या मतलब है। तो आखिरी सवाल सुधांशु जी आपसे ये है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें, क्योंकि पर्सनल सवाल है। आप शानदार प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचना है तो आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश का आना होगा, पीएम भी वहीं से सांसद है, वाराणसी से। आपकी पर्सनल खुद की कुछ महत्वाकांक्षाएं, किसी प्रदेश के सीएम बनना चाहें या कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि एक लक्ष्य होता है सबका, आपका कोई ऐसा लक्ष्य? देखिए, छात्र जीवन में मैंने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ी थी, विविध प्रसंग। उसमें उन्होंने प्रथम अध्याय में लिखा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता कि जीवन में तुम कुछ प्राप्त न करना चाहो, मैं नहीं कहता जीवन में तुम किसी ऊंचाई तक न पहुंचा चाहो, परंतु प्राप्त करो तो वो प्राप्त करो जिसके पास कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। ऊंचाई पर पहुंचो तो वहां पहुंचो जिसके बाद कहीं कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। और ये तब प्राप्त होता है यदि मन की चीज़ों के पीछे भागते रहोगे तो मन एक सर्किल की तरह है जिसका एंड नहीं मिलेगा। इसलिए अगर केंद्र की तरफ जाओगे तो जब मन को मानसिक और भौतिक सभी विषयों से पृथक कर लेता है कोई, करने का प्रयास करोगे तो देखोगे कि मन को आत्मोपलब्धि होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक दिन में आप क्लास फर्स्ट से शुरू होकर पीएचडी नहीं हो सकते, कई साल लगते हैं, 18-20 साल, वैसे ही यह उपलब्धि एक जन्म में नहीं प्राप्त हो सकती। डिपेंडिंग अपॉन योर जर्म, निरंतर प्रयत्न करते रहिए, कभी न कभी प्राप्त होगी। परंतु मेरे मन के अंदर एक स्वप्न है कि भारत की धरती वो धरती है जहां पिछले हजारों सालों में हजारों लोगों ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। और यही वह, इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसे पुण्य भूमि कहा गया है, बाकी विश्व में अन्य जगहों को भोग भूमि कहा गया है। भोग भूमि मतलब आप जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोग के चले जाते हैं। यहां पर आके अध्यात्म की दृष्टि आती है, जिसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया, गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ होता है वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में अपवर्ग में सभी सुखों का भोग करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में यहां जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। तो वह भूमि यदि जीवन काल में उस स्तर तक पहुंच सके, जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपने प्राण छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही हैं। और वह समय 1 शताब्दी दूर है, तो 2002 के बाद से शुरू हो गया था, परंतु उन्हें इस पूरी आभा के साथ यदि एक बार स्थापित देख लें, और जिस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने उस दिशा में एक बड़ा कदम तो आगे बढ़ा दिया है, तो जीवन काल में वो स्थिति दिख जाए तो मुझे लगता है जीवन की महत्वाकांक्षा सफल हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनसे हमने बातचीत की, हर एक मुद्दे पर बात की, विपक्ष की बात की, राहुल गांधी की बात की, अरविंद केजरीवाल की भी बात की, राम मंदिर, रामचरितमानस, हर एक मुद्दे पर हमने बात की जिस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बहुत से लोगों को उन्होंने जवाब भी दिया कि हाँ, किस तरीके से भारत की भूमि है और यहाँ किस तरीके से मोदी राज में भारत आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल आज सुधांशु त्रिवेदी से हमने आपको मुलाकात करवाई, आगे हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।